नमस्कार विद्यार्थियों, हम सूरदास जी के विनय और भक्ति के पद पढ़ रहे थे, जिसमें अब तक हमने कुछ पदों का अनुशीलन कर लिया है और आज हम जिन पदों का अनुशीलन करेंगे वो इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला पद देखिए, प्रभु हो सब पतितन को टीको और पतित सब दिवस चारी के, हो तो जनमत ही को बधिक अजामिल गणिका तारी और पूतना ही को, मोही छाड़ी तुम और उघारे मिटे सूल क्यों जी को, कोऊ न समरथ अघ करीबे को खेची कहते हो ली को, मरियत लाज सुर पतितन में मोहू ते को नीको। इस पद में भक्त कवि सूरदास ने स्वयं को सबसे बड़ा पापी बताकर अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से अपना उद्धार करने का निवेदन किया है। देखिए क्या कहते हैं सूरदास जी, कि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं सब पापियों का टीका अर्थात अग्रणी हूँ। सब पापियों में मेरा स्थान ऊंचा है, क्योंकि संसार के और पापी तो केवल 4 दिन के ही पापी हैं अर्थात छोटे पापी हैं, जबकि मैं तो जन्म लेने से ही पापी हूँ अर्थात मैं तो जन्म से ही पापी हूँ। आपने पापी अजामिल, वेश्या, पूतना का भी उद्धार किया, वेश्या तथा पूतना का भी उद्धार किया है, परंतु ये तो सामान्य पापी थे। मुझे छोड़कर आपने औरों का उद्धार किया। मोही छोड़ तुम और उघारे कि आपने मुझे छोड़कर अन्य सब का तो उद्धार कर दिया है। मिटे सूल क्यों जी को, तो फिर मेरे हृदय की पीड़ा कैसे मिट सकती है। कोऊ न समरथ अग करीबे को खेची कहते हो लीको, कि मुझसे बढ़कर ऐसा कोई प्राणी समर्थ नहीं है जो बड़ा से बड़ा पाप कर सके। मैं इस पाप को अच्छी तरह लकीर खींचकर कह सकता हूँ। भाव यह है कि मैं बड़ा से बड़ा पाप करने में समर्थ हूँ। मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं है, इसलिए आपको मेरा उद्धार करके अपनी भक्त वत्सलता एवं अधम उद्धारकता का परिचय देना चाहिए। सूरदास जी आगे कहते हैं कि हे प्रभु, मुझ पापी का उद्धार न करने से सब पापियों के समक्ष मुझे लज्जित होना पड़ रहा है। मुझसे बढ़कर पापी और कौन है, इसलिए सबसे पहले आपको मेरा उद्धार करना चाहिए। सूरदास ने एक मुँह लगे भक्त की तरह अपने आराध्य को उपालंब सा दिया है कि मुझ पापी का उद्धार कर सको तो आपकी प्रभुता सिद्ध हो सकती है। अजामिल, गणिका और पूतना को पापी बताकर उनके द्वारा, भगवान के द्वारा उनके उद्धार की ओर संकेत कर भक्त कवि ने अपना दीन भाव भी व्यक्त किया है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकारों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग इस पद में हुआ है। अगला पद देखिए, अब में नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध की पहिरी चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल, ब्रह्म भोयो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करती घट भीतर, नाना विधि दे ताल, माया को कटी फेटा बांध्यो,
लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला काछी दिखराई, जल थल सुधि नहीं काल, सूरदास की सबे अविद्या, दूरी करो नंदलाल। देखिए क्या कह रहे हैं सूरदास जी। सूरदास जी कहते हैं कि हे गोपाल, मैं अब तक बहुत नाच चुका हूँ। मतलब कहने का यह है कि मैं बहुत बार संसार में आ चुका हूँ, जन्म ले चुका हूँ और बहुत प्रकार से मैंने बुरे कार्य भी किए हैं। मैंने काम और क्रोध का चोला पहना और गले में विषयों की माला धारण की है। नृत्य करने वाला जैसे विशेष वेशभूषा धारण करता है, वैसे ही मैंने भी किया। सूरदास जी कहना चाहते हैं कि काम वासना में लीन रहा और क्रोध करना मेरा स्वभाव रहा। मैं विषयों से आसक्त रहा। मोह रूपी नूपुर बजे, जिनसे निंदा करने की आवाज़ निकली। आशय यह है कि मैं मोहग्रस्त रहा और दूसरों की निंदा करता रहा। भ्रम से पूर्ण मेरा मन ही पखावज बना रहा। मेरी चाल व्यवहार असंगत ही रहा, अर्थात अच्छा नहीं रहा। अनेक प्रकार की ताल देती हुई तृष्णा नाद करती रही। कहने का आशय यह है कि मैंने मेरे मन में अनेक प्रकार की तृष्णाएं पाली। मैंने कमर में माया का फेंटा बांधा और मस्तक पर लोभ का तिलक लगाया। इस प्रकार जल और थल में अनेक समय में करोड़ों प्रकार से कलाएं दिखा चुका हूँ, जिनका अब ठीक प्रकार स्मरण भी नहीं है। सूरदास आगे कहते हैं कि हे नंदलाल, मेरी अविद्या और मेरे अज्ञान को दूर करो, मुझे ज्ञान प्रदान करो, ताकि मैं आपको प्राप्त करने का उपाय अपना सकूं। अब तक जो कुछ किया है वह सब तो मुझे आपसे दूर रखने वाला ही सिद्ध हुआ है। सूरदास जी कहना चाह रहे हैं कि अब तक कई बार जन्म मरण के चक्र में घूम चुका हूँ। मैं ईश्वर की प्राप्ति न करा पाने वाले पाप कर्म ही करता रहा हूँ। अब मैं आपसे अपने उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। यहाँ सूरदास जी ने जन्म मरण का, बुरे कर्म करने का भाव और नर्तक का सांग रूप बांधकर बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यहाँ अनुप्रास और सांग रूपक अलंकार का प्रयोग कवि ने करके पंक्तियों को सजाया है और नाचना मुहावरे का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला पद देखिए। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग के छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल पावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। क्या कह रहे हैं देखिए सूरदास जी। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे मन को भगवान कृष्ण को छोड़कर और कहीं कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार से जहाज पर बैठा हुआ पक्षी उड़कर कहीं जाना चाहे तो किनारा प्राप्त करने में असमर्थ रहता हुआ फिर जहाज पर ही आकर विश्राम लेता है, उसी प्रकार मुझे भगवान से अलग होने पर अन्यतर यानी कहीं दूसरे स्थान पर कहीं भी सुख नहीं मिलता है। कलम नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, कि जिस प्रकार मुझे भगवान कोई कमल नेत्र भगवान को छोड़कर अन्य देवता का ध्यान करे, उसका व्यवहार वैसा ही होता है। परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे, कि उस प्यासे व्यक्ति जो गंगा जी को छोड़कर मूर्खतापूर्ण या दुर्बुद्धि के कारण
कुआं खुदवाए और प्यास बुझाने के लिए पानी प्राप्त करना चाहे। कि कोई व्यक्ति जिसके पास में गंगा नदी बह रही है मगर वो उसमें पानी न पीकर दूसरी जगह कुआं खुदवाता है और उससे अपनी प्यास बुझाता है, तो ऐसा व्यक्ति उसकी तरह मैं नहीं बनना चाहता, क्योंकि मेरे पास भगवान श्री कृष्ण पहले से ही विद्यमान हैं, तो मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यों, क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। कि सूरदास अपने बारे में कहते हैं कि मेरे लिए तो भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं, उन्हें छोड़कर अन्य देवताओं से आशा करना वैसा ही है जैसे कामधेनु को छोड़कर बकरी का दूध दुहना। यहाँ सूरदास जी ने भगवान कृष्ण को कामधेनु बताया है। सूरदास जी ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया है। भगवान को छोड़कर अन्य देवता उन्हें उसी प्रकार प्रतीत होते हैं जैसे कामधेनु के सामने बकरी तुच्छ प्रतीत होती है। यहाँ मन के लिए जहाज के पक्षी का जो प्रस्तुत किया है बहुत ही सटीक और सुंदर है। वर्णन में इन्होंने लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है और इस पूरे पद में अनुप्रास, दृष्टांत और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग करते हुए सूरदास जी ने इस पद को अलंकारित किया है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।